बरेली के सुप्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर प्रांगण में स्थित देवस्थली शिक्षा पीठ आज के दौर में आधुनिक शिक्षा, सनातन धर्म के संस्कारों और बच्चों के सर्वांगीण विकास की एक अनूठी मिसाल बनकर उभर रहा है। देवस्थली अर्थात वह पावन स्थान जहां देवताओं का वास होता है कि इस पावन और सकारात्मक वातावरण में स्कूल के संस्थापक, प्रबंधक, प्रधानाचार्य और समस्त समर्पित शिक्षिकाओं के मार्गदर्शन में इन नन्हे मुन्ने नौनिहालों के बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए समय समय पर बेहतरीन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में आध्यात्मिक दर्पण की टीम को विद्यालय परिसर का भ्रमण करने और एक बेहद सराहनीय पहल का गवाह बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अवसर था विद्यालय में आयोजित विशेष समर कैंप का, जहां बच्चों ने अपनी छिपी हुई प्रतिभा को निखारने के लिए विभिन्न रचनात्मक और खेलकूद से जुड़ी गतिविधियों में पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इस कैंप की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि बच्चों के मनोरंजन और सीखने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा गया। स्कूल प्रशासन की ओर से एक विशेष डेंटल कैंप दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा बच्चों के दांतों की मुफ्त जांच की गई। इसके साथ ही डॉक्टरों ने बच्चों के माता पिता और अभिभावकों के साथ विशेष परामर्श सत्र आयोजित कर उन्हें बचपन से ही ओरल हाइजीन, मुंह की सफाई और बच्चों की सेहत के प्रति जागरूक रहने की महत्वपूर्ण सलाह दी। शिक्षा, संस्कार और स्वास्थ्य को एक साथ पिरोने वाली देवस्थली शिक्षा पीठ की इस अनूठी और कल्याणकारी पहल के क्षेत्र में चारों ओर जमकर सराहना की जा रही है। इस्कॉन टेम्पल के प्रांगण में स्थित है देवस्थली शिक्षा पीठ। छोटे छोटे बच्चे यहाँ आते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं और सही मायने में कहा जाए तो जो सांस्कारिक शिक्षा मिलती है उनको यहाँ पर, वो अपने आप में अनुकरणीय है। केसीएमटी के संस्थापक गिरधर खंडेलवाल जी यहाँ बच्चों को संस्कार भी दिलवा रहे हैं और साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास के लिए तमाम तरह के आयोजन यहाँ होते रहते हैं, जिससे बच्चों का न कि सिर्फ बौद्धिक विकास बल्कि उनका शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह के विकास यहाँ होते हैं। आप देखिए, ये मेरे पीछे अगर आप देख रहे हैं बांके बिहारी जी की तस्वीर है। ये बताता है कि प्रांगण में आने के बाद बच्चों का सबसे पहला जो मिलना होता है वो ईश्वर से होता है, ताकि बच्चे अपने सनातन धर्म के प्रति भी उतने ही जागरूक हों, उतनी ही शिक्षा प्राप्त करें जितनी कि वो ज्ञानवर्धक और स्कूली शिक्षा को प्राप्त करते हैं। यहाँ स्कूल में समर कैंप के साथ साथ दंत चिकित्सा का भी कैंप का आयोजन किया गया है। आइए सीधे चलते हैं और जानते हैं कि दंत चिकित्सा कैंप में क्या चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि जहां बच्चे अब पढ़ाई का सेशन खत्म हो जाता है, गर्मी की छुट्टियां मनाते हैं, वहीं देवस्थली शिक्षा पीठ बच्चों को उनके सर्वांगीण विकास के लिए तमाम तरह के समर कैंप के आयोजन किए हुए हैं। इस समर कैंप में न कि सिर्फ उनके बौद्धिक विकास, उनके शारीरिक विकास और उनके मानसिक विकास के लिए भी तरह तरह की प्रतियोगिताएं या आयोजन यहाँ पर किए गए हैं। मैं आपको बता दूं, आज ही बच्चों के समर कैंप के आयोजन में, या कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं, एक डेंटल कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों के दांतों की सभी प्रकार की जांचें और जो विशेषज्ञ हैं उनसे परामर्श के साथ साथ बच्चों के माता पिता को भी आमंत्रित किया गया है, ताकि वो भी अपने दांतों की जांच यहाँ करा सकते हैं। एक अनूठी पहल, एक विशेष पहल कहा जाए तो इस शिक्षा पीठ द्वारा की जा रही है, जो कि अपने आप में सराहनीय है।
सर्वांगीण विकास के लिए स्कूल शिक्षा तो प्रदान करता ही है, लेकिन ऐसे में देवस्थली शिक्षा पीठ द्वारा एक सराहनीय पहल कि समर कैंप के साथ साथ डेंटल कैंप का आयोजन कर छोटे छोटे बच्चों के चेहरों पे मुस्कान बिखेर रहा है। इसको लेकर क्या कहें? मेरा कहना मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे बच्चों को हर तरीके की सुविधा देंगे, पढ़ाई तो देते ही है, लेकिन हम लोग चूंकि हम रूरल में हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि बच्चों का सर्वांगीण विकास है, उनके दांतों का, जैसे हमने आज दांतों का ही कैंप लगाया हुआ है, तो डॉक्टर मैम आई हुई है, उनके सहयोगी आए हुए हैं और बच्चों को माँ बाप भी आए हुए हैं। तो इस बहाने क्या हो रहा है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत बच्चों का टेस्ट हो जाने पे क्या है कि बच्चों की इस तरह की तकलीफें खत्म हो जाती है। आमतौर पे बच्चों को शहर में ले आना दिखाना बहुत थोड़ा टफ जॉब है, और यहाँ आके बच्चे अपने देखिए आप खुशी नहीं अपने बच्चे सब चेक करा रहे हैं और दिखा रहे हैं, कर रहे हैं। एक अनूठी पहल इसको कहा जाएगा। साथ ही साथ एक विशेष बात जो देखने में आई है कि इस्कॉन टेम्पल के प्रांगण में ही और जिस प्रकार से देवस्थली शिक्षा पीठ का प्रवेश होते बच्चे सबसे पहले ठाकुर जी को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनके अंदर सनातन धर्म के प्रति भी जागरूकता पैदा करना, इसको लेकर बहुत ठीक है, बहुत ठीक है। ऐसा है, ये विचार ऐसा था कि जब हमने लोगों ने इस्कॉन टेम्पल की लैंड डोनेट करी थी तो उसके साथ रहते हमने ये विचार बनाया हुआ था कि यहाँ पे हम सनातन धर्म की शिक्षा के साथ में बच्चों का भी एक स्कूल जरूर खोलेंगे। ये मेरी परिकल्पना थी। तो आज मुझे यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है परिकल्पना में कि आज ये हमारा देवस्थली के रूप में एक बिल्डिंग बन गई, यहाँ बच्चों का स्कूल चल गया, छोटे बच्चों तरह तरह की शिक्षाएं ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मैं तो हृदय से ठाकुर जी का ये एहसान मानूंगा कि ठाकुर जी ने मुझे इतनी शक्ति दी, इतनी भक्ति करने की इच्छा शक्ति दी मुझको, कि मैं आज आके बड़ा खुश हूँ इसको देख। अनुज, आप स्कूल में कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? फोर्थ क्लास में। आज क्या चल रहा है स्कूल में? समर कैंप में आपके यहाँ आज दांतों की भी जांच हुई है, इसमें क्या क्या हुआ? डॉक्टर आए, उनने दांत चेक करे और दवा दी। आपका क्या नाम है? अभिजीत। आज क्या हुआ? आप देवस्थली शिक्षा पीठ में आप पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में? फोर्थ क्लास में। पेपर तो खत्म हो गए स्कूल, तो अब क्या चल रहा है स्कूल में? चल रहा है। क्या क्या हो रहा है इसमें? इसमें डांस वगैरह सिखाया जाते हैं। आज टेम्पररी डांस है, और डॉक्टर आए और उनने वहाँ दांत चेक किया और पढ़ा। जिसकी वजह से इनकी ये दांत टेढ़े मेढ़े जा रहे थे। अगर ये नहीं निकालते तो फिर सब दांत अंदर बाहर हो जाते। शिव डेंटल क्लिनिक से आज आपका यहाँ देवस्थली शिक्षा पीठ में आगमन हुआ, क्या आयोजन था, क्या आयोजन से आप यहाँ आएगा? देखिए, यहाँ पर समर कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है। लास्ट डे बहुत समर कैंप का, इसलिए पेरेंट्स भी आए हुए हैं। तो मैंने सारे बच्चों का और पेरेंट्स का एग्जामिनेशन किया, ओरल एग्जामिनेशन, कि उनके टीथ में क्या प्रॉब्लम है, और मैंने उन्हें बताया कि ब्रशिंग टेक्निक्स कैसे यूज करनी है। जैसे होता है ना, बहुत से लोग बस रगड़ रगड़ के ब्रश करते रहते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। सर्कुलर मोशन में ब्रश करना होता है। हमारे IDA एसोसिएशन ऑफ डेंटल एसोसिएशन ने क्या दिया है, एक 222 का नियम दिया है। हमें क्या करना है, ट्वाइस अ डे, मतलब दिन में 2 बार ब्रश करना होता है, एक बार में 2 मिनट तक ब्रश करना होता है, और हर 2 इयर्स में आपको डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए, जिससे आपके दांतों में और ज्यादा समस्या ना हो। जैसे मैंने बताया, बच्चों को जंक फूड, स्वीट्स, कैंडी हो गई, चॉकलेट हो गई, टॉफी हो गई, इसे अवॉइड करना है। हेल्दी फूड खाना है, लाइक फ्रूट्स हो गया, अब घर का बना हुआ खाना खाना है। जैसे आजकल के हैबिट में क्या होता है, बच्चा मोमोज, पिज्जा, पास्ता वगैरह खाते हैं, ये स्टिकी फूड्स होते हैं। या क्या करते हैं हम लोग, जब नाइट में कंज्यूम कर लेते हैं तो हमारे दांतों में चिपक जाता है, उसमें ही जर्म्स, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो एक्ट करते हैं हमारे टीथ पे, और इसी की वजह से कैविटी। कैंप में जो छोटे छोटे नौनिहालों ने दांतों की जांच कराई, आपसे परामर्श लिया, क्या
क्या क्या उसमें खास चीज़ें पाई? देखिए ज्यादातर मुझे सारे दांतों में, सारे बच्चों के सारे ही दांतों में कुछ ना कुछ दिक्कत लगी। किसी में कैविटी थी, किसी में गम स्वेलिंग की प्रॉब्लम थी, पैरिया की प्रॉब्लम थी। मैंने उनको मेडिकेशंस प्रोवाइड की, पेस्ट दिया, और गम्स का जो गम पेंट आता है वो मैंने कुछ बच्चों के पेरेंट्स भी आए, उन्होंने भी आपसे विचार विमर्श किया? मुझसे कंसल्ट किया, और जिन्हें प्रॉब्लम थी की जो ट्रीटमेंट है वो तो मेरे क्लिनिक पे ही आना होगा, बट ये है मेडिकेशंस मैंने उन्हें प्रोवाइड कराई, पेस्ट बताया, और जो गम पेंट है वो दिया मैंने। और एक बच्चा है, उसके दांत क्या था, टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, क्योंकि जो क्या है, जो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं वो निकलते हैं, तो डेसिडस टीथ पहले निकलने चाहिए, मतलब जो हमारे मिल्की टीथ होते हैं वो पहले उखड़ जाने चाहिए। उनके जो मिल्की टीथ थे वो बचे हुए थे, उसकी वजह से आपके परमानेंट वाले टीथ सब आड़े तिरछे जा रहे थे, तो उन्होंने उनका एक्सट्रैक्शन भी किया मैंने, आज दांत भी निकाला। एक विशेष जो ज्यादातर लोगों में ये पाया जाता है कि उनकी एक परेशानी रहती है कि ज्यादातर लोगों के मुंह से दुर्गंध आती है। हाँ, वो वो एक पाया। आम समस्या है, इसको लेके क्या समाधान? देखिए इसको लेके बस यही समाधान है, आप दिन में 2 बार ब्रश करिए। जितना ब्रश मॉर्निंग में जरूरी है उतना ही नाइट में है, क्योंकि हम पूरे दिन में सब कुछ खाते पीते हैं, कहीं ना कहीं कुछ फंसा रह जाता है, उसी पे हमारे बैक्टीरिया जर्म्स एक्ट करते हैं, उसी की वजह से पैरिया लग जाता है या कैविटी हो जाती है। उसके लिए बस यही है, ट्वाइस अ डे ब्रश करना है, हमें अच्छे पेस्ट का यूज करना है, बाकी माउथ वॉश यूज करना है रात को सोते समय। तो आज के इस सफल आयोजन डेंटल कैंप के लिए कुछ यहाँ के मैनेजमेंट और देवस्थली शिक्षा पीठ के प्रधानाचार्य के लिए कुछ खास मैसेज देना चाहेंगे? बस मैसेज यही देना चाहूँगी कि ऑल ओवर मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर बहुत अच्छा नाइस इन्वायरमेंट है, नीट एंड क्लीन स्कूल है, बच्चे भी बहुत कोऑपरेटिव है, क्योंकि मैंने पहले उनसे इंटरेक्शन करके कंफर्ट उन्होंने प्रोवाइड की, जिससे वो कंफर्टेबल हो गए, अब उन्होंने मुझे अच्छे से किया, बाकी तो सब बढ़िया है। तमाम स्कूल जहां समर कैंप के माध्यम से सिर्फ डांस क्लासेस वगैरह इत्यादि तक ही सीमित रहते हैं, वहीं एक अनूठी पहल की बच्चों के बौद्धिक विकास के साथ साथ उनके शारीरिक विकास, सर्वांगीण विकास के लिए कैंप का भी, डेंटल कैंप का आयोजन करना एक अनूठी पहल है। कैसे ये आपने इस्तेमाल किया? एक्चुअली डेंटल कैंप का आयोजन हमने इसलिए करा है क्योंकि बच्चे, सबको ही पता है कि बच्चों के दांतों की सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम रहती है बच्चों के दांतों की, क्योंकि बच्चे कुछ भी खा लेते हैं। तो एक हमने सोचा कि समर कैंप में हम कुछ एक डिफरेंट करने के लिए हमने कहा एक डेंटल कैंप का आयोजन करा जाता है, जिससे बच्चे, सिर्फ हमारे स्कूल के बच्चे नहीं, आपके जो आस पास के बच्चे या कोई भी आ सकता है जो अपने दांतों की जांच कराए। और गर्मियों का जैसे हम जान रहे हैं कि समय है, बच्चे ज़्यादा मीठा, ठंडा, आइसक्रीम, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ज़्यादा ले रहे हैं, तो ये सब ध्यान में देखते हुए हमने कहा कि एक डेंटल कैंप का आयोजन भी कराया जा सकता है, जिससे बच्चों को और उनके माता पिता को कुछ एक अलग सा हम कुछ प्रोवाइड करा सकें और उनकी हेल्थ का भी कुछ ध्यान रख सकें। समर कैंप की अगर बात करूं तो इसके अलावा कौन सी एक्टिविटीज बच्चों को यहाँ पे सिखाई जाती है? इसके अलावा समर कैंप में कौन सी समर एक्टिविटीज? कैंप में एक्टिविटी सबसे पहले तो हमारे जो स्टार्टिंग होती है योगा से, जी, बच्चे योगा करते हैं। उसके बाद बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा वार्म अप, जो हरे राम हरे कृष्णा का हमारे यहाँ जो एक चलन है वो बच्चे यहाँ पे करते हैं। डेली हरे राम हरे कृष्णा का बच्चे जाप करते हैं। फिर बच्चे जो घर में जितना वेस्ट मटेरियल है वो उन चीज़ों से बच्चे यहाँ पे क्राफ्ट वगैरह सीख रहे हैं। डांस और म्यूजिक तो देखिए ज़्यादातर जैसे हमने कहा कि सब जगह सिखाया ही जाता है। वेस्ट मटेरियल से बच्चे बहुत चीज़ें बना रहे हैं, और यहाँ की जो टीचर्स हैं वो भी कुछ ना कुछ क्रिएटिव क्लास डेकोरेशन के लिए बच्चे क्या कर सकते हैं, और मतलब ये सारी चीज़ों से बच्चों को कुछ ना कुछ बच्चे सीख पाए। एक और जो विशेष अनूठी बात देखी गई देवस्थली शिक्षा पीठ में, वो देखी गई कि बच्चों में अपने धर्म, सनातन धर्म को लेके उनके अंदर चीज़ें पैदा करना, उनको जानकारी प्रदान करना, इस तरह की सोच मतलब अपने आप में एक अनूठी है। कैसे, और इसमें शिक्षकों का भी मुझे लगता है एक बहुत बड़ा रोल इसमें है। ये आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमारा सबसे पहला जो मोटिव ही ये था कि हम बच्चों को सबसे पहले अपने धर्म और सनातन धर्म से जोड़ें, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि बच्चे मॉडर्नाइज हो रहे हैं, एजुकेटेड तो हो रहे हैं, पर बच्चे जो चीज़ सबसे ज़्यादा पीछे छूटती जा रही है वो हमारे धर्म को रिलेटेड जो भी बातें हैं या ज्ञान है वो बच्चे सबसे ज़्यादा पीछे छोड़ रहे हैं।
तो हमारा पहला प्रायोरिटी जो यही रही है कि बच्चों को पहले हम अपने धर्म से जोड़ें, अपने धर्म से रिलेटेड, अपने जो हमारे भगवान है या जो हमारी संस्कृति है उससे बच्चे थोड़ा कहीं ना कहीं जुड़े रहें। तो ये सारा सोच के हमने देवस्थली की नींव रखी। इसमें हम काफ़ी कुछ क्या कहते हैं अच्छा कर भी पा रहे हैं। और हमारे बच्चे जो हैं यहाँ पे, आप कभी भी देखिएगा यहाँ पे बच्चे, आप आएंगे या कोई भी आता है तो बच्चे यहाँ पे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बाद में करते हैं। रात को जो सबसे पहले अभिवादन करेंगे वो राधे राधे या हरे कृष्णा से करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी आने वाले समय में और इस तरह के तमाम कैंप वगैरह का आयोजन? बिल्कुल, आज ही हमने डेंटल कैंप कराया, उसके बाद में हम देखते हैं हम और बच्चों के लिए और क्या अच्छा और इनोवेटिव कर सकते हैं। उनके बच्चे और उनके पेरेंट्स को हमारे स्कूल से बहुत ज़्यादा लाभ भी है। और दूसरी बात ये कि एक्चुअली हम जिस जगह हमारा ये स्कूल है वहाँ पे अभी शहर पे थोड़ा सा ये सा हटा हुआ है। यहाँ पे अभी इतनी अवेयर नहीं है पेरेंट्स के लिए। इन सारी चीज़ों से बच्चे जो हैं और बच्चों के पेरेंट्स को भी नया एक्सपीरियंस भी हो रहा है, क्योंकि बच्चे गाँव से रिलेटेड ज़्यादातर शहर में जाते हो नहीं और इन चीज़ों के लिए अवेयर भी नहीं होते माता पिता। तो अब इन एक ही पहल है जिससे अवेयर हो रहे हैं। बस अपना भी ध्यान रखेंगे अपने स्वास्थ्य का भी रखेंगे और दांतों का भी रखेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इस टाइम देवस्थली शिक्षा पीठ की कुछ शिक्षिकाएं। आइए उनसे जानते हैं कि वो बच्चों के छोटे छोटे नौनिहालों के सर्वांगीण विकास के लिए किस प्रकार से और कैसे क्या क्या करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या शुभ नाम है आपका? अगर बात करूँ छोटे छोटे बच्चों की, तो पढ़ाई के साथ साथ क्या खास बातें बच्चों को सिखाई जाती हैं? बच्चों को हर खेती कराई जाती है और ये मैनर्स सिखाए जाते हैं। नेम्स है या फिर और साफ सफाई है, दांतें भी है, सारी सिखाई है। आपका क्या नाम है? दीक्षा, ये बताइए, छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल में आते हैं, एक विशेष बात देखिए कि एक तो इस्कॉन मंदिर के प्रांगण में परिसर में है ये स्कूल, और दूसरा देवस्थली इसका खुद में नाम है, यानी कि जहाँ देवता निवास करते हैं उसको देवस्थली कहा जाता है। ऐसे में बच्चे जब आते हैं सबसे पहले कान्हा जी से मिलते हैं यहाँ पर उनको, तो कहीं ना कहीं जो धर्म के प्रति जो संस्कार दिए जा रहे हैं उसको लेके क्या कहेंगे? बच्चों को डेली हरे कृष्ण कराया जाता है सुबह में, और सारी बातें सिखाई जाती हैं, बानरी के बारे में बताया जाता है। पर्पस क्या है इसका कि बच्चों को क्यों सिखा, मतलब ये सब चीजें बता रहे हैं? तो अपने धर्म के बारे में बताना जी, सनातन धर्म के बारे में जाने ताकि ये बिल्कुल सही बात है। आपका शुभ नाम क्या है? अभी समर कैंप चल रहा है, समर कैंप में क्या क्या छोटे छोटे नौनिहालों को क्या क्या एक्टिविटीज यहाँ पे सिखाई गई? समर कैंप के दौरान यहाँ पे बच्चों लोग रात एक्टिविटी है और वेस्ट मटेरियल से कनेक्टेड, मतलब जो भी चीजें हैं वो अच्छे से सिखाई गई है। बच्चों ने बहुत अच्छे से सीखा भी है। यहाँ किस उम्र से लेकर किस उम्र तक के बच्चे यहाँ पर देवस्थली में यहाँ पर हैं शिक्षा पीठ में, और इसके साथ साथ क्या सोच रहती है देवस्थली शिक्षा पीठ की, साथ साथ आप समस्त शिक्षिकाओं की, कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उनको वो तमाम चीजें उपलब्ध कराई जाए, उनके बौद्धिक विकास में सहयोग उनको किया जाए ताकि वो आगे चलकर इस देवस्थली शिक्षा पीठ का नाम रोशन कर सके? सर, यहाँ पर 3 साल से लेकर के 15 साल तक के बच्चे पढ़ते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे धर्म के बारे में बच्चे को बताया जाए। ठीक है, सर्वांगीण विकास के लिए जो भी सहायक है वो सब एक्टिविटीज कराई जाती हैं डेली में। हरे कृष्णा कराया जाता है और भगवान के बारे में जितना भी हो सकता है जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है। बात करें अगर समर कैंप की, समर कैंप में के अलावा आज जिस प्रकार से डेंटल कैंप का आयोजन किया गया, क्या इस तरह के और भी आयोजन स्कूल के माध्यम से किया जाता है? यहाँ पे कोई भी फेस्टिवल होता है हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड होते हैं, उनके उसी थीम पे काम कराया जाता है। बच्चों को उसी के बारे में जानकारी दी जाती है और बच्चों को सिखाया जाता है। डांस जैसे कि है, भजन है, हमारे सनातन धर्म की जितनी भी फेस्टिवल है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब गीता के माध्यम से बच्चों को बताई जाती हैं। तमाम शिक्षिकाएं हैं जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अपना सर्वस्व यहाँ पर देती हैं, साथ ही साथ इन नौनिहालों के विकास की, इनके बुद्धि के विवेक के साथ साथ उनके चेहरे पर मुस्कान भी बिखेरती हैं।
स्वस्थ जीवन ही सुखी जीवन होता है। और जब बात इस तरह की हो और उसमें भी एक अनुकरणीय पहल जो देवस्थली शिक्षा पीठ कर रहा है, समर कैंप के आयोजन के साथ साथ उन छोटे छोटे नौनिहालों के दांतों की जांच और साथ ही विशेषज्ञों के साथ परामर्श। आप मेरे पीछे अगर देख रहे होंगे वो तमाम छोटे छोटे बच्चे, उनके माता पिता और स्कूली शिक्षक गण और साथ ही प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य वगैरह भी मौजूद हैं। ये एक अनुकरणीय पहल है क्योंकि इस उम्र के बच्चे जब छुट्टी होती है तो शायद कार्टून की टीवी या मोबाइल आदि में अपना समय व्यतीत करते हैं, लेकिन ये स्कूल के संस्कार हैं जो दिए जा रहे हैं इस देवस्थली शिक्षा पीठ द्वारा इन छोटे छोटे बच्चों को समर कैंप के माध्यम से, जहां उनके बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास की तमाम तरह के आयोजनों के माध्यम से उनका ग्रूमिंग की जा रही है। और एक विशेष पहल इस स्कूल के प्रधानाचार्य उन शिक्षकों के द्वारा जो इन छोटे छोटे नौनिहालों को इस तरह की ज्ञान, इस तरह के संस्कार दे रहे हैं, जो कि आने वाले समय में यही बच्चे जब बड़े होंगे तो इस पहल को और आगे बढ़ाएंगे। मैं कहूंगा एक बार कैमरामैन से एक बार जरा सबको दिखाएं किस प्रकार से ये खिलखिलाते चेहरे जो आप देख रहे हैं, जिनमें से कुछ बच्चों ने अभी अपने दांतों की जांच कराई है, कुछ बच्चे अभी अपने पेरेंट्स के साथ चिकित्सा परामर्श ले रहे हैं और साथ ही साथ दांतों की जांच के अलावा समर कैंप के माध्यम से भी अन्य आयोजनों के साथ अपने सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर हैं। तो कहना गलत नहीं होगा, एक अनुकरणीय पहल देवस्थली शिक्षा पीठ द्वारा जो कि वाकई में सराहनीय है। कैमरामैन मयंक गुप्ता के साथ आध्यात्मिक दर्पण के लिए आशीष जौहरी। आध्यात्मिक दर्पण की इस विशेष प्रस्तुति के प्रायोजक थे मां अन्नपूर्णा कैटरर्स बरेली, स्वाद व परंपरा का अनूठा संगम।